Good afternoon, everyone. How are you? Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. We are We are fine. fine. What about you, ma'am? I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में Good afternoon, ma'am. चैप्टर 5 से किए सभा का खेल आप लोगों ने पढ़ा था. कविता सबको याद हो गई होगी, है ना? हाँ बेटा. चलिए हम उस जो है चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं. ठीक है, प्रश्नों पे चर्चा करेंगे. सभा का खेल. मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है. सत्ता नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ, इसलिए अब मेरी आवाज ना सुनाई दे रही हो. चलिए ध्यान देंगे सभी लोग. देखिए बेटा, सबको बुक दिखने लगी या नहीं दिखनी? हाँ मैम, आपकी वॉइस स्लो आ रही है और कट कट के आ रही है. हमने कहा हो सकता नेटवर्क प्रॉब्लम हो. मैम, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. चलिए बेटा, सब लोग ध्यान देंगे. सभी को बुक दिख रहा है ना? यस मैम. नो मैम, स्क्रीन ब्लैक दिख रही है. हाँ चलिए ध्यान देंगे. बातों बातों वाला क्वेश्चन हुआ था बेटा. हाँ अनन्या? No, ma'am. चलिए, अगर आप सभा का खेल खेलते तो किन किन पात्रों को लेते और क्यों? अनन्या आप बताएंगी. अगर आपको मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. मैम, आपकी वॉइस स्लो आ रही है. अच्छा सुन तो पा रहे हो? हाँ बेटा, मैम बहुत स्लो आ रही है. मैम बहुत स्लो आ रही है. बहुत सुन आ रही है सभी को. मैम यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. यस मैम. हाँ चलिए बेटा, अब मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. चलिए अब आप बोलेंगे, अगर आप सभा का खेल खेलते तो किन किन पात्रों को लेते और क्यों? आराध्या बताइए, आप किन पात्रों को लेती बेटा सब सभा का खेल खेलती तो? जैसे उन बच्चों में नेहरू को लिया था, सरोजिनी नायडू को लिया था, गांधी जी को लिया था, तो आप खेलती तो किसको लेती? Ma'am, मैम बताइए बेटा आराध्या. ma'am, मैं सरोजनी का पात्र लेती. सरोजनी का पात्र लेती? क्यों बेटा? Yes, ma'am. क्यों? रीजन क्या है सरोजनी का पात्र लेने का? आपको सरोजनी का ही पात्र क्यों अच्छा लगा? बताइए बेटा. Ma'am,
और कोई बताएगा? अभिनय, आप किसका पाठ लेते? Yes, ma'am. अभिनय, यस मैम। आपको सभा का खेल खेलना होता तो आप किसका पाठ लेते? यस मैम। बताइए। मैम। अभी आप शांत हो जाओ, अभिनव को बोलने दो। अभिनय बताइए, अभी को लेकर बैठे हो। मैम अगर हम सभा सभा का खेल खेलते तो हम मैम गांधी जी को लेते और सरोजिनी नायडू और नेहरू जी और हम को लेते। क्यों लेते? मैम क्यों से गांधी जी से चरखा हम लोग चरखा चलवाते। महिमा, आप बताएंगी नेहरू जी, गांधी जी और सरोजिनी नायडू अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते होंगे? मैम लुका छुपी। हाँ, ठीक है ये महिमा। यस मैम। अनन्या, आप बताइए। हम लुका छुपी खेलते हैं हाँ, और पढ़ते हैं। खेल की बात हो रही, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। यस कौन से मैम। खेल अब खेलते बेटा? दौड़ान खेलते हैं। नेहरू जी, गांधी, सरोजिनी जी अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते होंगे? मैम दौड़ान खेलते हैं। अनन्या बताओ। यस मैम। कौन सा खेल खेलते यस होंगे मैम। गांधी जी, नेहरू जी? अभिनय यस मैम। बताओ। मैम मैम नेहरू जी को और मैम नेहरू जी से हम लोग चरखा चलवाते। आप एक ही चीज और बता रहे हो। चलिए अनन्या, आप बताइए। मैम जब गांधी जी, नेहरू जी और सरोजिनी जी छोटे थे तब वह क्रांतिकारियों का खेल खेलते होंगे। क्रांतिकारियों का खेल? क्रांतिकारी का खेल क्या होगा? हाँ, मैम जैसे कि सभा का खेल। सभा का खेल नहीं, क्रांतिकारियों का खेल। तो क्रांतिकारी क्या करते हैं? तीर चलाना, बंदूक चलाना, है ना? यस मैम। ये सारे खेल खेलते होंगे। कैसे तीर चला सकते हैं, भाला चला सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं, या फिर बॉक्सिंग कर सकते हैं, है ना? ऐसे खेल को। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। क्या बता दिए ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है वो। वैसे मेरे पास तो मुझे दिख रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ हो। चलिए अगला है। कविता लिखते समय सुभद्रा कुमारी चौहान के मन मस्तिष्क में क्या भाव रहे होंगे? कौन बताएगा? ऋषभ, आप बताइए। ऋषभ, चलिए आंचल, आप बताइए। कविता लिखते समय सुभद्रा कुमारी चौहान के मन मस्तिष्क में क्या भाव रहे होंगे?
नहीं बताओगी? आराध्या आप बताइए। हम्म, आराध्या इसका- बताइए बेटा। अनन्या आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अनन्या कविता लिखते समय सुभद्रा कुमारी चौहान के मन में क्या भाव रहे होंगे? आराध्या आप बताइए बेटा। आराध्या अनन्या आप लोग चुप क्यों हैं? यस मैम। बताइए। कवित्री मैम फोर्थ क्वेश्चन मैम या थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कब से हम। कविता लिखते समय सुभद्रा कुमारी चौहान के मन में यह भाव था, बहुत अच्छा भाव था। सभा का खेल कविता कब और क्यों लिखी गई होगी? हाँ बेटा। मैम फोर्थ क्वेश्चन। हाँ दिव्यांशी। सभा का खेल कविता तब लिखी गई है जब सुभद्रा कुमारी चौहान जी को उन क्रांतिकारियों के बारे में पता चला और उन्होंने इसलिए यह कविता लिखी कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी उनके बारे में पता चले। बहुत अच्छा बेटा, आपका आंसर बहुत अच्छा था। आदेश अब बताइए कब लिखी गई होगी? आदेश। सचिन शिवा आप लोग ठीक से नहीं बैठ पाते हो, क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ इस जगह बैठ नहीं पाते हो? चलिए बेटा सब लोग ध्यान देंगे कलम की सवारी पे, है ना? यस मैम। आपका जो पैसे लिखा गया है
इसको पहले पढ़ना है। देख रहे हो सभी लोग पैसेज को? यस मैम। कविता के उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपको पैसेज पढ़ना है। चलिए पहले पैसेज पढ़िए तब उत्तर दीजिए। दिव्यांशी, यस मैम। चलिए आप पढ़िए पैसेज को। हुई सभा प्रारंभ, कहा गांधी से चरखा चलवाओ, नेहरू जी भी बोले खद्दर पहनो पहनाओ। उठकर फिर देवी सरोजनी धीरे से बोली, बहनों हिंदू मुस्लिम मेल बढ़ा, सभी शुद्ध खद्दर पहनो, छोड़ो सभी विदेशी चीजें, लो देसी सुई धागा। चलिए बेटा बहुत अच्छा। अब इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है। खेल खेल में कवित्री क्या कहना चाहती है? पहला क्वेश्चन है कविता की, हाँ, उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। पंक्तियां किस समय लिखी गई होंगी? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। बताइए बेटा। मैम हाँ बेटा, यह कविता बहुत पहले लिखी गई होगी। यह कविता बहुत पहले लिखी गई होगी। कुछ हिंट तो देंगी? खुशी, आप बताइए। खुशी, यस मैम। कब लिखी गई होगी? मैम यह कविता जब लिखी गई होगी जब हमारा देश क्या था? पंक्तियां किस समय लिखी गई होंगी? दिव्यांशी, आप लोग भी आंसर दो बेटा। बताइए। अनन्या आप ही बताओ। यस मैम। यह कविता बहुत बोलिए। पहले लिखी गई होगी। दिव्यांशी बोलने दो बेटा, बोलिए दिव्यांशी। मैम जब सभी लोग लड़ते थे, जब अंग्रेजों के खिलाफ सभी लोग स्वतंत्रता आंदोलन किए थे, हमारा देश गुलाम था उस समय, है ना? तो विदेशी चीजें छोड़ने के लिए क्यों कहा गया बेटा? अगला क्वेश्चन है, विदेशी चीजें क्यों कहा गया है? अनन्या, मैम विदेशी चीजों को छोड़ने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि विदेशी चीजों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत लगती है और चलिए बेटा, आराध्या बताइए क्यों कहा गया विदेशी चीजें छोड़ने के लिए?
मैम विदेशी चीजें छोड़ने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि विदेशी चीजें बहुत महंगी मिलती थी। हाँ बेटा, हमारे देश की चीजें इस समय सस्ती थी और जो मैम आपकी वॉइस विदेश से चीजें आती थी वो महंगी रहती थी, है ना। अंग्रेजों का जो है कंपनी अंग्रेजों के पास थी, जो भी चीजें होती थी विदेशी कंपनी को महंगे दाम में हमें मिलती थी। चलिए अगला प्रश्न है, खेल खेल में कवित्री क्या कहना चाहती हैं? खेल खेल में कवित्री हमें उन तीनों क्रांतिकारियों के बारे में समझाना चाहती थी और यह कहना चाहती थी कि उन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। खनिज सलोनी, मैम आपकी वॉइस कविता में आए पात्रों में से किसी एक पात्र के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करें। किसी के बारे में जानकारी है आप लोगों को? हाँ बेटा, सरोजनी नेहरू और गांधी जी तीनों में से आपको किसी एक के बारे में विस्तृत जानकारी लिखना है नोटबुक पे, ठीक है? यस मैम। ऐड करोगे अगले सेशन पे चर्चा, ठीक है? यस मैम। ओके यस मैम। चलिए अगला प्रश्न है, कविता की किन पंक्तियों ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, क्यों? मैम मैम कविता की कविता की हिंदू मुस्लिम मेल बड़ा सभी शुद्ध खुदा पहनो पंक्ति ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया है। प्रभाव चलिए अब इन्हें आप बताएंगे किन पंक्तियों ने आपको प्रभावित किया है बेटा? बताइए, जल्दी कीजिए। सभा का खेल शीर्षक से आप क्या समझती हैं आंचल? आप बताएंगे आंचल, सभा का खेल शीर्षक से आप क्या समझती हैं? मैं सभा के खेल शीर्षक से यह समझती हूँ कि यह सभा
छोटे बच्चों की है। छोटे बच्चे के माध्यम से नेहरू जी, गांधी जी, सरोजिनी जी के द्वारा किए गए सभा के बारे में जानकारी दी गई है ना। यस मैम। सभा के खेल शीर्षक के माध्यम से हमें नेहरू जी, गांधी जी और सरोजिनी जी ने जो योगदान दिया था स्वतंत्रता के लिए, भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो जो पढ़ाया गया इतना तो समझ में आया। चलिए बातें भाषा की देखते हैं। यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, अब तक आपने सीखा एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए अब आपको आगे क्या सीखना है, इस पे ध्यान देंगे। देखिए, चीकू और चीनू की बातचीत में, क्या तुम्हारे पास क्रिकेट का बल्ला है? चीनू, नहीं चीनू, मेरे पास नहीं है। चीकू, मोहन और बबलू के पास क्रिकेट का बल्ला है, हम उन लोगों से ले लेंगे। चीनू, तुम ठीक कह रहे हो। ऊपर दिए गए रंगीन शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वयं, अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जाने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सभी लोग देख रहे हो? हाँ बेटा। मैम। यस मैम। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम शब्द के बारे में दिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है। संज्ञा के बारे में आप लोग जान ही गए हो, सर्वनाम में के बारे में भी आप लोग जानते हो। यहाँ पे आपको पुरुषवाचक सर्वनाम दिया गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं बेटा? मैम 3 होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें जो बात करने वाला होता है कर्ता, यानी हम, मैं, मुझे, मेरा, हमारा, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें प्रथम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हमारा, मुझे, हमें, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम्हारा, तुम्हें, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वे, ये, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम और आप बातें कर रही हैं, ठीक है, तो मैं, बात करने वाला जो है वह उत्तम पुरुष होता है। बात करने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। और जिससे बात कर रहा होता है वह मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, और जिसके बारे में बात की जाती है वह क्या होता है? अन्य पुरुष। मैम अन्य पुरुषवाचक। हम वह बात कर रहे हैं, है ना, हम आपसे कह रही हैं वह बच्चा खेल, वह देखो, यानी वह जा रहा है, वह जा रहा है। हम आपके लिए तो कह नहीं रहे, हम किसी तीसरे के लिए कह रही हैं ना, वह जा रहा है। यस मैम। वह क्या होगा? वह क्या होगा? मैम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैम अन्य पुरुषवाचक मैं सर्वनाम। खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? मैं किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मैम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम देख रहे हो, तुम सुन रहे हो, तो तुम किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मैम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक। वह खेल रहा है,
किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मैम अन्य पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम। तो यहाँ पर दिया गया है, दिए गए उत्तम पुरुषवाचक वाक्यों को मध्यम और अन्य पुरुषवाचक वाक्यों में बदलकर लिखे। यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक शब्द दिया गया है, मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा। इसको आपको नोटबुक में लिखना है, मध्यम पुरुषवाचक बनाना है और अन्य पुरुषवाचक बनाना है बदलकर, यस मैम। है ना। चलिए अनन्या, आपके समझ में आ गया तो आप बताइए, यस मैम। मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, यस मैम। तो मध्यम पुरुष में कैसे प्रयोग करेंगे और अन्य पुरुष में कैसे प्रयोग करेंगे? तुम आज सिनेमा देखने जा रहे हो। हाँ मैम मध्यम पुरुषवाचक है। हाँ। मैम और अन्य पुरुष में कैसे होगा? मैम अन्य वाला वह सिनेमा देखने जा रहे हैं। वे सिनेमा देखने जा रहे हैं। मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा, तुम आज सिनेमा देखने जाओगे, वे आज सिनेमा देखने जाएंगे। तीनों पुरुष में भविष्य काल में हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो क्रिया का काल है, अगर हम एग्जाम्पल में जो दे रहे हैं जाऊंगा, तो आपको तीनों रूप में उसी का प्रयोग करना है। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आदेश। चलिए आप बात कीजिए, तीन दोनों काल में, दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे लिखा जाएगा? जल्दी कीजिए आदेश, बताइए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। आदेश तुम कह रहे हैं, सबसे इनका वेट कर रहे हैं, सुनाएंगे। दिव्यांश आप बताइए बेटा, आपके समझ में आ गया है, आप बताइए। मैम मैम हाँ बताइए, आप भी बताइए, उससे आप भी बताइए। मैम वे क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे कैसे लिखोगे? आपको हर चीज पे ध्यान देना होगा ना। देखिए यहाँ पे वे क्रिकेट खेल रहा है थोड़ी होगा, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है आपका उत्तम पुरुष है, पहले आप इसको मध्यम पुरुष बनाइए, तो मध्यम पुरुष में क्या होगा? हाँ मैम तुम क्रिकेट खेलते हो। मैम तुम्हें हाँ, तुम्हें देखिए पूरा शब्द आना चाहिए ना इसमें। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पूरा शब्द ना, मुझे की जगह तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तुम्हें कर देना है। और उसके बाद अन्य पुरुष का होगा तो देखिए उसे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। पूरा आपका जो है इसमें वाक्य जो है, वाक्य के सारे शब्द आना चाहिए, नहीं कि आप वाक्य जो शब्द है उन शब्दों को कट कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो जो शब्द आपके लिए प्रयोग हुए हैं उसे आपको सबके लिए प्रयोग करना है। मेरे काका जी का घर दिल्ली में है। अब आप कीजिए आदेश। आदेश पहले आप मध्यम पुरुष में बनाएंगे। कैसे होगा? जिसको आ रहा हो बताए, कोई भी बताए, मध्यम पुरुष में कैसे लिखा जाएगा? मेरे की जगह पे तुम्हारे नहीं होगा,
तुम्हारे मैम, काका जी का घर काका दिल्ली में है। दिल्ली खाली में आपको है। ये सरदार शब्द को बदलना है, सेंटेंस को नहीं बदलना। मेरे की जगह तुम्हारे काका जी का घर दिल्ली में है, और अगर अन्य प्रश्न बनाना है तो आप लिखेंगे उसके काका जी का घर दिल्ली में है। बदल गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यस मैम। क्लास छोड़ देंगे, सबसे अच्छा उपाय है। पढ़ना ना पड़े, क्लास ज्वाइन करके क्लास छोड़ दो। कितने लोग थे, कितने कम लोग बचे हैं? तो आप लोग जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको आप लोग जैसे हम बताए हैं उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और बेटा कल 15 अगस्त है, इसके लिए आप लोग तैयारी करे रहेंगे। जिसको सॉन्ग प्रेजेंट करना होगा या किसी को स्पीच अगर प्रेजेंट करना होगा तो आप लोग तैयारी किए रहना, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? यस हाँ बोलिए बेटा। नो मैम। नो मैम। करते हैं हम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। Goodbye.